जब भी एडमिशन की बारी आती है तो बच्चों को परेशान किया जाता है। 6 साल से हमें यहाँ इतनी दिक्कत होती है कि पुलिस, जब भी एडमिशन आता है यहाँ पुलिस आ जाती है। कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। क्योंकि आज हम बारिश में सड़कों पर पड़े हैं, ऐसे हम अपने घर भी नहीं रहते थे। जो हम आज अपनी एजुकेशन के लिए सड़कों पर बैठे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, ये तो सरकार को दिख ही रहा होगा। ये सिर्फ 3000 स्टूडेंट की बात ही नहीं है, आने वाली नस्लें जो यहाँ पर पढ़ेगी, तालीम हासिल करेगी, उन सब की भी बात है। IFTM छोड़कर मैं इस बार यूनिवर्सिटी में आई हूँ, कुछ बात तो होगी इस यूनिवर्सिटी में। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। मेरे पीछे आप मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मरकज़ी दरवाज़ा देख सकते हैं। हिंदुस्तान की चंद बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर और बानी हैं मशहूर सियासतदान जनाब मोहम्मद आज़म ख़ान साहब। हिंदुस्तान में हज़ारों लोग सियासतदान हुए, MLA हुए, MP हुए, लेकिन उनमें से बहुत कम को याद रखा जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि याद रखने के लिए, तारीख़ के औराक़ में नाम दर्ज होने के लिए ज़रूरी है आपका कोई तारीख़ी कारनामा हो। और आज़म साहब सिर्फ MLA नहीं रहे या MP नहीं बने, सियासत में उन्होंने किरदार अदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एजुकेशन के मैदान में काम किया और रामपुर जैसे शहर में एक यूनिवर्सिटी बनाई। रामपुर को पूरे हिंदुस्तान में चाकुओं का शहर के तौर पर जाना जाता है। रामपुर की चाकू फिर हिंदुस्तान में बिकती है, लेकिन उन्होंने रामपुर की इमेज बनाई कि रामपुर कलम का मरकज़ और सेंटर बनेगा। और इसलिए उनका एक ख्वाब था कि हमें रामपुर में यूनिवर्सिटी बनानी है, और वो यूनिवर्सिटी भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर, जो हिंदुस्तान के मशहूर मुजाहिदे आज़ादी हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के दरवाज़े पर प्रोटेस्ट जारी है और इस वक्त यहाँ शदीद बारिश हो रही है, जिसको उर्दू में मूसलाधार बारिश कहा जाता है। और मूसलाधार बारिश के दौरान भी स्टूडेंट्स जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से उठ नहीं रहे हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ऊपर एक तिरपाल लगा हुआ है और इस तिरपाल के साए में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए। और पिछले 10-12 दिनों से इनका ये जो प्रोटेस्ट है कंटिन्यू जारी है। DM ने जो नोटिस भेज रखा है, वो नोटिस तकरीबन अपने टाइम को पहुंचने वाली है, लेकिन स्टूडेंट्स उठने को तैयार नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका जो हौसला है, इनकी जो हिम्मत है, उसे हमें सैल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए ये अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा तैयब है। मैं एलमनाई हूँ। 2019 में मैंने यहाँ से अपना कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जब इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चला जो एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया मीडिया के ज़रिए, तब हमें बहुत एक धक्का सा लगा। जिस इदारे से हमने अपनी तालीम, इब्तदाई तालीम हासिल की, उस इदारे के बारे में जब ये मालूम हो कि उसको जो है गिराने जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमसे हमारी ज़िंदगी छीनने जा रहा है। कब से अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं एकेडमिक राइटिंग करता हूँ फ्रीलांस, और उसके अलावा मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में हाइब्रिड जॉब में था, लेकिन अब पूरी तरीके से एकेडमिक राइटिंग करता हूँ मैं, जो आउटसोर्सिंग एकेडमिक राइटिंग होती है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम उस्मान अली है और मैं यहाँ से पास आउट हूँ जी। मैं भी जॉब कर रहा था हाल ही में, और अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बेंगलोर था, जब मुझे पता चला जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं वहाँ से यहाँ आ गया प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। जी पूरा। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई कामयाब हो पाएगी? हाँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है कि मेरी यूनिवर्सिटी की लड़ाई हमें हक मिलेगा, और यूनिवर्सिटी की जो जीत है वो होकर रहेगी। हमारी स्टूडेंटों की जीत हमेशा रहती है। इंडिया में वैसे भी देखा जाता है कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो उसको कहीं ना कहीं जीत मिल ही जाती है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ बहुत लोगों की मेहनतें थी, तो उनको भी जीत मिली। और हमें भी उम्मीद है न्यायपालिका से कि हमें भी न्यायपालिका इंसाफ देगी। तो मैं बात करूँ कि जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है, पूरे मंडल में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। और भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ प्राइवेट, लेकिन उनकी फ़ीस में और इसकी फ़ीस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब तबके से बच्चे आते हैं, जैसे जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके माँ बाप फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके माँ बाप गार्ड की नौकरी करते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं।
तो मैं कहूँगा कि आज़म खान साहब ने सब कुछ छोड़ने के बाद एक जौहर यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें, और जो बच्चे मजदूरी करना चाहते थे या चाकू से नाम हमारा फेमस है, रामपुर बड़ी मशहूर है। रामपुर वाले चाकू रखते हैं तो जेब में। आज़म खान ने वो चाकू हटाने के बाद कलम देने का वादा किया था बच्चों को, आज आज़म खान ने वो कलम दे दिया है। तो आज जो रामपुर जाना जाता है वो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। यही वजह है जो आज चाकू का नाम खत्म होता जा रहा और कलम का नाम आगे बढ़ता रहा है। अब मैं बात करूं कि और लोग चर्चा करें। जी। आपका क्या नाम है? वो सर मेरा नाम जो है शादाब अली है, और मैं यहाँ से जब पैरामेडिकल स्टार्ट हुआ था तो पहला स्टूडेंट पैरामेडिकल में एडमिशन लेने वाला मैं था, और यहाँ से मैंने पैरामेडिकल में डिप्लोमा किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ माशाल्लाह से सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं आउट ऑफ जॉब कर रहा हूँ सर। अब रही बात सर, यहाँ पर जिस तरीके से आरडीए ने 38 बिल्डिंग को डमलाइज का आदेश दिया है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। जब तक वो आदेश जैसे दिया है उस तरीके से वापस नहीं लेते हैं, जब तक उसी तरीके से हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सर आप जानते होंगे रामपुर के अंदर एक लाइब्रेरी है, वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, बहुत मशहूर है राम। जी रामपुर का चाकू सर पूरी एशिया में मशहूर है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी भी सर पूरी एशिया में मशहूर है। इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी फैकल्टी, इतने बड़ा कंस्ट्रक्शन पूरे एशिया में नहीं है। आप अंदर घुसेंगे तो आपको दिखेगा कि वाइट हाउस अमेरिका का इसके अंदर बना हुआ है, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन इसके अंदर बना हुआ है। इसकी इतनी खासियतें बता नहीं सकता। जिस शख्स के नाम से ये तामीर हुई है, ये बनी है, उस शख्स के बारे में अगर बयान करूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी सर। अब सर जो आदेश दिया हम यही कहेंगे कि उसको वापस ले लिया जाए। कल को जजमेंट आ रहा, उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो वो फैसला आएगा जौहर यूनिवर्सिटी के हक़ में आएगा, हमारे हक़ में आएगा। किसी ने बाखूब कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई थी, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई थी। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदाबार। उसामा भाई, अभी जो लीगल कार्रवाई है वो क्या चल रही है? क्या आप लोग मतलब कहाँ केस फाइट किया आप लोगों ने, कहाँ से उम्मीद है? एज़ पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ के आरडीए के चेयरमैन हैं एज वेल एज कमिश्नर मुरादाबाद, उनके पास पिटीशन फाइल हुई है, और स्टूडेंट को बहुत उम्मीद है कमिश्नर साहब की तरफ से कि वो स्टूडेंट की इमोशनल अपील को सुनेंगे और अपना ये जो ध्वस्तीकरण का नोटिस है इसको वो वापस लेंगे इन द कॉज ऑफ स्टूडेंट सॉलिडेटरी। तो वो भी चूँकि पढ़ के कमिश्नर बने हैं, वो भी एजुकेशन का एक पूरा पुल पार करके आए हैं, तो वो हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को समझेंगे। आप तो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, तो आज़म खान साहब से कभी आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इंटरेक्शन रहा उनके साथ आपका? बहुत मर्तबा। अच्छा, इसका हमें कभी कभी होना तो नहीं चाहिए लेकिन घमंड भी होता था कि चांसलर सर हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल थे। हालांकि जब मैं यहाँ पढ़ता था तब इत्तेफाक से वो गवर्नमेंट में भी थे, लेकिन इतना इजीली वो एक एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल थे कि मैं उसको आपको बस कैसे बयां करूं। हम जब चाहे चांसलर सर से मिल सकते थे और जितना चाहे चांसलर सर से मिल सकते थे। स्टूडेंट्स लगातार नारे लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद के, और मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं चाहूँगा ज़रा सा कैमरा दिखाइए चारों तरफ ज़रा से ऊपर करके कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और इसी टेंट के नीचे सब लोग बैठे हैं, बारिश में पानी में भीग रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी को बचाने की जो लड़ाई है ये लड़ रहे हैं, इनके हौसले ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट अंदर क्लास रूम में है, हॉस्टल्स में है, तालीम जारी है और यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई है, बल्कि यूनिवर्सिटी में तालीम जारी है, यूनिवर्सिटी का पूरा निज़ाम चल रहा है। और उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठकर तालीम भी हासिल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है। क्या कर रहे हैं अभी आप? जी अभी बीबीए कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट हैं अभी आप? जी स्टूडेंट है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर सिटी में ही रहते हैं, लोकल सिटी के ही रहने वाले हैं। तो कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ? जी अराउंड में 10 डेज हो गए, दिनों रात यहीं पर बैठे 24 घंटे। सोते भी यहीं पर हैं आप? जी यहीं पर सोते हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आप लोगों की बात? जी बिल्कुल सुनेगी। अभी तो खैर कुछ नहीं हुआ है लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगी हमारी। आपके क्या नाम? मेरा नाम ज़हीरुल हसन है, BLLB सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। LLB कर रहे हैं आप? जी यहीं से कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जो कुछ इस यूनिवर्सिटी को डेमोलिश करने का ऑर्डर जारी किया है DM साहब ने, तो वो लॉ के मुताबिक है?
नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल लॉ के मुताबिक नहीं है। लॉ के मुताबिक तो इसके और भी बीच के रास्ते हैं कि इसमें कंपाउंड किया जाए। हमारे ऊपर अगर ये लीगल है या कोई भी इसमें गलती है तो इसके ऊपर जो फ़ाइन डालना है, फ़ाइन डालना है वो हम लोग देंगे। हम अगर कोई नहीं दे पाता हम लोग देंगे। लेकिन किसी भी चीज़ का, बिल्डिंग का डेमोलाइजेशन करना, वो भी शिक्षा के मंदिर का, ये तो हमारे भविष्य का खिलवाड़ है एक तरीके से। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ, और इन फ्यूचर और जो आने वाले भविष्य में बच्चे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? ये एक तरीके से कहेंगे तो बिल्कुल ही हमारे ये बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा के साथ शिक्षा के हित में जास्ती हो रही है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं LLM का छात्र हूँ। मुझे LLB कर रहे हैं? मेरा LLM है, सेकंड ईयर। मुझे यहाँ 7 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में। मेरा एडमिशन 2020 में हुआ था। उन 6 सालों में 7वां साल शुरू हो गया, 6 साल कंप्लीट हो गए। 6 सालों में हर साल एडमिशन के लिए इतनी दिक्कत होती है। जब भी एडमिशन की बारी आती है तो बच्चों को परेशान किया जाता है। 6 साल से हमें यहाँ इतनी दिक्कत होती है कि पुलिस, जब भी एडमिशन आता है यहाँ पुलिस आ जाती है और जब डराया जाता है बच्चों को यहाँ एडमिशन मत लो, तुम्हारा फ्यूचर खतरे में होगा। पुलिस क्यों आती है? पुलिस यूँ आती है, कभी ED आती है, कभी पुलिस आती है। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है कि यहाँ इसको ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा इस यूनिवर्सिटी को। इस वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता, बच्चे अपने फ्यूचर के लिए डर जाते हैं। मुझे 6-7 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में, आज तक सुकून नहीं मिला इन सरकार से। हमें आज तक कोई ना कोई चीज़ ऐसी ला देती है सरकार जिससे हमें और बच्चों को बताने में भी ये होता है कि उनका फ्यूचर खतरे में है। अगर हम उनको बताएंगे तो वही सोचते हैं तुम तो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जिससे हमारा फ्यूचर खतरे में है। जब हम उनको समझाते हैं तो आज देखिए इतनी बारिश में हम यहाँ बैठे, पढ़ लिख कर भी हम यहाँ बैठे हैं, किस लिए? कि हमारी यूनिवर्सिटी अपने बचाने के लिए। बिल्कुल। तो इतने दिनों से आप लोग बैठे हैं तो DM का कोई रिस्पॉन्स आया, कोई जवाब आया है? सर DM सर ने कल हमें थोड़ी दी है, हमें कि राहत दी है कि हम जब तक इस यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाएगा। कल हाई कोर्ट की हेयरिंग है, कमिश्नर में भी हेयरिंग है। कल देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। हम कल के लिए वेट कर रहे हैं, कल क्या होता है। हमें पूरा भरोसा है हाई कोर्ट पे कि उनका ऑर्डर हमारे लिए राहत भरे होगा, हमें रिलीफ दिया जाएगा कुछ ना कुछ किसी चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद इमरान। कहाँ से हैं आप? मैं सर जौहर विश्वविद्यालय से लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं। कब से हैं आप यहाँ? सर मैं पहले दिन से यहाँ हूँ। पहले दिन? जी सर, शुरुआती में ही मैं यहाँ से हूँ। मेरा नाम फराह है, पैरामेडिकल से ANM कर रहे हैं। पैरामेडिकल में हैं? जी। कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से हूँ। मुरादाबाद से हैं। कब से हैं आप यहाँ? मुझे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो लगातार ये डर सताता है लोगों को कि यूनिवर्सिटी बंद हो सकती है, तो आपको भी डर लग रहा है क्या ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। जो हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है तो डर नहीं लग रहा है सर, बिल्कुल। आपको डर नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, आपका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, क्या होगा आपके फ्यूचर का? नहीं, डर क्यों लगेगा? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो सरकार ने आदेश दिया है वो वापस ले लीजिए। हम भी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो हम घर से लड़कर आए हैं, एक लड़ाई यहाँ पे लड़नी पड़ेगी। घर से क्या लड़ाई लड़ी आपने? मतलब घर वालों को मनाना पड़ता है। जब आते हैं बाहर सर तो घर वालों से एकदम बेटियों को तो भेज नहीं सकते ना। अब जब सैफ देखी ये वाली यूनिवर्सिटी बेस्ट देखी तभी तो आए हम लोग इधर, तभी तो मैं मुरादाबाद से पढ़ कर आई हूँ। IFTM छोड़कर मैं इस वाली यूनिवर्सिटी में आई हूँ। कुछ बात तो होगी इस यूनिवर्सिटी में। आपका क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी, कब से हो आप यहाँ? अभी तो 1 साल नहीं हुआ है कंप्लीट। किस क्लास में? ANM फर्स्ट ईयर। ओके, तो आपको क्या लगता है सरकार वापस लेगी आदेश? जी जरूर। आप भी धरना पर बैठी हो? हाँ, हम कितने दिन से? आज हो गए 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हॉस्टल में नहीं जा रहे हैं यहाँ से? नहीं। आपका क्या नाम है? जुवेदा। कि आप क्या पढ़ रही हैं आप? ANM फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरम गुड़िया, मैं ANM फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। क्यों बैठी आप यहाँ पर? हम अपने लिए बैठे हैं, जो कि ये सरकार ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, हम उसके लिए बैठे। सरकार अपना आदेश वापस ले ले, क्योंकि आज हम बारिश में सड़कों पर पड़े, ऐसे हम अपने घर भी नहीं रहते थे। जो हम आज अपनी एजुकेशन के लिए सड़कों पर बैठे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, ये तो सरकार को दिख ही रहा होगा कि बेटी कैसे बारिश में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो ध्वस्तीकरण का आदेश दिया कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इसमें एक पैरामेडिकल भी तो, मदर टेरेसा पैरामेडिकल, वो भी तो एक हिंदू थी। उनके नाम पर भी हमारा पैरामेडिकल चल रहा है, मदर टेरेसा पैरामेडिकल, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। आपकी जो यूनिवर्सिटी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है, तो आप जानते हो कौन थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर? मोहम्मद अली जौहर सर बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। खड़ी हो जाओ दिक्कत है। सर
सर मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से फ्रीडम दिलवाई थी। देखिए ऑनरेबल चांसलर सर के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही बात आती है, वो है राइट टू एजुकेशन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है और ऑनरेबल चांसलर सर है हमारे। रही बात मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, तो वो फ्रीडम फाइटर है। वो ऐसे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने विदेश में जा कर के बोला था कि मैं हिंदुस्तान जब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मेरे देश को आज़ादी नहीं मिल जाएगी। तो एक जो आज़ादी का दीवाना था, जो फॉरेन कंट्री में बैठ करके सारे लोगों से भिड़ रहे थे अकेले, सिर्फ हिंदुस्तान की मोहब्बत में, अपने वतन की मोहब्बत में। तो ये जो नाम है, ये जो सिंबल है इस नाम का, वो ये बताना चाहता है कि यहाँ का स्टूडेंट्स जब भी पढ़ेगा, इस नाम की हिस्ट्री को पहचानेगा, तो वो अपने दिल में इस देश की मोहब्बत को तरोताज़ा रखेंगे। बिल्कुल, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कुछ और देर बाद में बात का अफरा तफरी भी है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मुकरिम है, मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ और फाइनल ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? सर हमारी कुछ ज़्यादा सरकार से मांग नहीं है, बस यही मांग है कि जो आरडीए ने अपना ऑर्डर दिया है 38 बिल्डिंग्स का डिमोलिश करने का, तो सर ये सिर्फ एक डिमोलिशन नहीं है। आप 38 बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देंगे तो जो 3000 स्टूडेंट यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सिर्फ 3000 स्टूडेंट की बात ही नहीं है। आने वाली नस्लें जो यहाँ पर पढ़ेगी, तालीम हासिल करेगी, ये उन सब की भी बात है। तो हम आरडीए से, सरकार से यही अपील करेंगे कि आप अपना ऑर्डर वापस ले लें और हमें अपनी जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रेम्बल है, जिसमें 4 पॉइंट होता है कि इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है और ये सब इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, क्योंकि ये जो प्रेम्बल है जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो हिंदुस्तान का आइन हर एक को आज़ादी देता है, इंसाफ देता है, जस्टिस की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है कि बेसिक आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़म खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई और लगातार वो पॉलिटिकल क्राइसिस के शिकार हैं या उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को एक अजीमुशान यूनिवर्सिटी दी है और यूनिवर्सिटी बचाने की जो लड़ाई है, इनका जोश जज्बा बाकी है। बारिश हो रही है, मैं कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिजुलिसा है। क्या पढ़ते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, कब से हैं आप? 4 साल। मैंने तो आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? मैंने इसलिए चूज़ किया, ये मेरे पास की यूनिवर्सिटीज़ है जी। यहाँ की फैसिलिटी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बहुत सेफ्टी है माशाल्लाह से। पढ़ाई बहुत अच्छी है। फीस कितनी ली जाती है? फीस मुझे तो, मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है, 4 साल मुझे यहाँ हो गए। मैं एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे 90% ट्यूशन फीस में छूट मिली है। 90% छूट मिली? ट्यूशन फीस छूट मिली है, क्यों? जिसकी अगर 80% परसेंटेज से ऊपर है तो उसे 90% ट्यूशन फीस में छूट मिल रही है जी। आपने क्यों यहाँ दाखिला लिया? मैं रामपुर की बेटी हूँ और मैं डीयू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ। यहाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी हूँ, क्योंकि आई बिलीव एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सबको किसी भी अंधियारे से निकाल सकती है। सबके पास पैसा नहीं होता, सुविधाएं नहीं होती, लेकिन जैसे कि भीमराव साहब कहते थे कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप उस दलदल से निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे खड़े होने का जो कॉज है, मैं उस कॉज के साथ हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मैं वो आवाज़ हूँ जो कि सब लोगों के दिल में है। किसी कारणवश वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस शायद यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, बट उन सबके दिल हम इन बच्चों के साथ हैं और हम इनके साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम रामपुर। आप यहाँ स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी? सैम यूनिवर्सिटी। लॉ के स्टूडेंट? यस, लॉ स्टूडेंट। कौन सा साल है आपका? 3rd ईयर। तो लॉ को क्यों चूज़ किया आपने? इट इज़ माई ड्रीम टू बिकम अ लॉयर, दैट्स व्हाई आई चूज दिस। तो ये जो प्रोटेस्ट है आपका किस लिए है? We are here for a peaceful protest as our university is facing, as you all know, the demolishing order is facing, and we are here for the peaceful protest. कितनी फीस आपको देनी पड़ रही है यहाँ? मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फ़ीस, मेरे फादर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से मेरी फ़ीस में मुझे कंसेशन हर बार मिलता है, और अभी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो मेरी स्टडीज़ पे कोई रोक नहीं लगाई गई, मुझे फ़ी कंसेशन दिया गया। इस यूनिवर्सिटी को लेकर के लगातार पॉलिटिक्स होती रहती है, कंट्रोवर्सी, तो कभी आपको लगता है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगी, बीच में मामला रुक जाएगा, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी? हमें पूरा उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है अपने जुडिशियल सिस्टम पे। वी हैव फुल फेथ एंड फुल होप कि जब यूनिवर्सिटी पे या किसी स्टूडेंट पे कोई भी बात आई हो, वो जस्टिस, एक राइट की बात करते हैं, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम ने हमेशा सपोर्ट किया है और अब भी सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ है काशान मलिक, यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। काशान मलिक, क्या कहेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी को डेमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया है डीएम ने।
देखिए, मैं आज 8 दिन 9 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए। मैं यही कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और गवर्नमेंट से कि इस यूनिवर्सिटी का जो आपने नोटिस हमें दिया है उसको इमीडिएटली वापस लें। और दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो बिल्डिंग हमारी सील्ड है और उस पे हमें ऑर्डर मिला हुआ है उसको इमीडिएटली उसको भी रिलीज़ किया जाए। और तीसरी हमारी डिमांड ये थी कि सर जब जब यूनिवर्सिटी का पीक लेवल शुरू होता है तब तब ये प्रॉब्लम हमें फेस करने की जो है हमें फेस करना पड़ती है, और ताकि बच्चे एडमिशन्स ना लें और बच्चों को मेंटली टॉर्चर्ड इस वजह से बच्चे हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट तो अथॉरिटी। क्या कोशिशें हैं आपकी? आपको लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बातों को? बिल्कुल सर, सुनना चाहिए। और सरकार तो वो चीज़ होती है जो इदारों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमने तो अक्सर यही सुना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट चला रही हैं और फंड्स उनको रेस कर रही हैं या प्रमोट कर रही हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो पूरी पावर है, अथॉरिटी है कि वो इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे, प्रमोट करने में हमारा साथ दे। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब है आजम खान साहब, वो इन दोनों जेल में बंद है। जी। तो कैसे आप लोग इस यूनिवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारा शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही ये है कि हम लीगली चलें सब चीज़ों को। हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई हमें किसी से कोई परेशानी भी नहीं है। और जहाँ तक के सभी अथॉरिटीज़ में जो लोग हैं उन्होंने हमारी बात को सुना और वो बहुत रिस्पेक्टफुली हमसे बात करके भी गए हैं कि आप अपने तरीके से क्या बात रखना चाह रहे हैं हमको बता दीजिए। और हम उनको बता चुके हैं कि सर अपना नोटिस वापस ले लीजिए, हम अपना धरना ख़त्म कर देते हैं। नज़म सर मैंने यूनिवर्सिटी के हवाले से लिखी थी, वो मैं उसके 2 अशार आपको मुख्तसर साइम में पढ़ के बता देता हूँ कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और गवर्नमेंट से है ये मेरी, कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। और यूनिवर्सिटी के लिए जो नोटिस आया है उस रिगार्डिंग क्या शेर है मैं आपके तक पहुंचा रहा हूँ कि मत गिराओ हमारा इदारा, मत गिराओ हमारा इदारा, मत गिराओ हमारा इदारा। अरे पढ़ने लिखने दो हमको यहाँ पर, कि मत गिराओ हमारा इदारा, पढ़ने लिखने दो हमको यहाँ पर। अब कलम और कागज़ से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है।